शाम का वक्त था। हम सभी दोस्त एक साथ बैठकर खा पी रहे थे और हंसी मजाक कर रहे थे। और तभी गौरी ने पूछा, यार तुम लोगों ने वो नई सीरीज देखी, स्क्विड गेम? मैंने कहा, नहीं यार मैंने नहीं देखी, पर पिछले हफ्ते मेरे ऑफिस में इसके बारे में बात कर रहे थे। वैसे किस बारे में है ये सब? जॉना ने बताया, दरअसल ये एक थ्रिलर सीरीज है जिसमें बचपन की गेम्स को रियल लाइफ में दिखाया गया है। अगर आपने इस गेम के रूल्स के मुताबिक नहीं खेला, आप मारे जाते। मैंने बोला, ओ अच्छा, तो फिर इसमें बचपन के कौन से गेम्स हैं? जॉना ने कहा, वेल जैसे कि टग ऑफ वॉर, मार्बल्स गेम और स्पेशली रेड लाइट ग्रीन लाइट। फिर मैंने बोला, अरे हाँ मुझे याद है ये गेम, कितना खेलते थे हम ये गेम बचपन में, है ना? पुरानी यादें ताज़ा होने लगी जैसे ही हम चारों दोस्त मेरे लिविंग रूम में बैठकर अपने बचपन को याद कर कर हंसने लगे। मैं, जॉना, गौरी और ओलिवर एक ही पड़ोस में बड़े हुए थे। हम साथ ही पढ़ते, साथ ही खेलते थे। समय के साथ साथ हम अलग हो गए और अपने काम में बिजी हो गए, और आज 10 साल बाद हम फिर से मिले थे। और ये सब ओलिवर की मदद से हुआ था। वो बचपन से ही एक हेल्पिंग फ्रेंड रहा है, चाहे हम उससे कितना भी मजाक क्यों न कर लें। 10 साल बाद ओलिवर ने हमें संपर्क करा और मेरे घर लॉस एंजलिस पर मिलने का प्लान बनाया। हम सब मिलकर बहुत खुश थे। हम सब साथ बैठे, स्वादिष्ट खाना खाए और ड्रिंक्स एंजॉय कर रहे थे। हमें फिर से एक दूसरे की कंपनी में मजा आ रहा था। और जब हम स्क्विड गेम के बारे में बात कर रहे थे, ओलिवर ने बीच में कहा, क्या तुम्हें याद है रेड लाइट ग्रीन लाइट खेलते हुए तुम मेरे सर पे कितना थप्पड़ मारते थे, है ना? जॉना और गौरी हंसने लगे। मैं उस टाइम शर्मिंदा हो गया क्योंकि बचपन वाकई हमने ओलिवर को काफ़ी बुली किया था। वो तब काफ़ी गोल मटोल हुआ करता था और हम कोई तरीका खोजा करते थे उसे बाहर करने का, ताकि हम गेम खेल सकें और फिनिश लाइन पर पहुंच के उसके सर पर थप्पड़ मार सके। मुझे अच्छा नहीं लगा और मैंने बोला, सॉरी यार, बचपन में हम बहुत स्टूपिड और मीन थे। ओलिवर मुस्कुरा के बोला, कोई बात नहीं, मैंने कभी माइंड नहीं किया। और तभी जॉना उठा और उसके सर पर थप्पड़ मार के कहा, ऑफ कोर्स तुमने कभी माइंड नहीं किया क्योंकि तुम्हारे पास माइंड है ही नहीं। गौरी जोर जोर से हंसने लगी। मैंने गुस्से से उससे कहा कि वो अब बहुत पी लिया है और अभी हद पार कर रहा है और जो उसे नहीं करना चाहिए। तभी मैं ओलिवर के चेहरे पर गुस्सा साफ देख पा रहा था, पर उसने कुछ नहीं बोला और उठ के किचन में चला गया कुछ और ड्रिंक्स लाने। जैसे ही वो गया, मैंने जॉना और गौरी को बहुत सुनाया, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? अब हम बच्चे नहीं रहे। ओलिवर की वजह से आज हम सब एक साथ हुए। पर मेरी बातों से उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ा। मैं वहां से उठकर किचन में चला गया ओलिवर की मदद करने। वो फ्रिज के पास खड़ा था। मैंने उससे प्यार से बोला, उनकी बात का बुरा मत मानना दोस्त, वो वैसे ही हैं। उनकी तरफ से मैं तुम्हें माफी मांगता हूं। उसने बोला, इट्स ओके, तुम्हारे अंदर ये बदलाव देख के मैं खुश हूं। आज तुम लकी हो सकते हो। मैंने बोला, क्या लकी? क्या मतलब है तुम्हारा? उसने हंस के बोला, मेरे पास तुम लोगों के लिए सरप्राइज है, आओ चलें। ऐसा बोल के उसने चल लिया और मैं भी उसके पीछे पीछे ये सोचते हुए कि ऐसा क्या होने वाला है, चलना शुरू किया। ओलिवर लिविंग रूम के बीचों बीच खड़ा होके बोला, मैंने तुम्हारे लिए घर में एक गिफ्ट छुपाया है। हम एक गेम खेलेंगे जब तक तुम में से कोई उसे ढूंढ ना ले। हमने उसके तरफ देखा। हम लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि वो करना क्या चाहता है। उसने कहा, मैं सारी लाइट्स ऑफ कर दूंगा और बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा और तुम लोग अलग अलग होके उस गिफ्ट को ढूंढोगे। एंड ट्रस्ट मी, उसे पाने के बाद तुम निराश नहीं होगे। जीतने वाले को एक शानदार इनाम मिलेगा। हम सब एक्साइटेड हो गए। ओलिवर ने मेन स्विच के पास गया और पावर सप्लाई ऑफ कर दिया। पूरे घर में चुटकियों में अंधेरा छा गया। मैं इतना कंफ्यूज कि मुझे समझ नहीं आया कि ओलिवर ने यह सब कब प्लान किया। शायद हमेशा की तरह इस बार भी हमने उसे इग्नोर किया। ओलिवर अंधेरे में खड़ा हो गया और बोला कि तुम कभी भी इधर से उधर जा सकते हो जब तक मैं रेड लाइट ना बोलूं। चलो शुरू करते हैं। उसने 3 कैंडल जलाकर एक एक हमारे हाथों में दे दिया। मैंने बोला, और तुम्हारा कैंडल? ओलिवर ने जवाब दिया, मुझे कैंडल की जरूरत नहीं है, मुझे अंधेरे में अच्छे से दिखाई दे रहा है। अंधेरा इस खेल को और भी एक्साइटिंग बना देगा। हम तीनों घर में अलग अलग फैल गए और ओलिवर का छुपाया हुआ गिफ्ट ढूंढने लगे। मैं सीधा अपने रूम में गया और ढूंढने लगा। तभी ओलिवर का आवाज आया, रेड लाइट, और तभी मैं बिल्कुल स्टैचू बन गया। मैं श्योर था कि जॉना और गौरी भी वही किए होंगे। 10 मिनट हो गए और तभी मैं एक मेटल गिरने की आवाज सुनी और गौरी को कहते हुए सुना, जॉना जॉना प्लीज कोई सामान मत तोड़ो।
मेरी हंसी बंद हो रही थी क्योंकि गौरी इस गेम से आउट हो गई थी, क्योंकि स्टैचू मोड पे ना तुम हिल सकते हो। कुछ देर हो गई और मैं उम्मीद कर रहा था कि गौरी गेम में वापस आने के लिए ओलिवर के साथ बहस कर रही होगी, पर मैंने उसके बाद उसकी कोई आवाज नहीं सुनी। ओलिवर फिर से चिल्लाया, ग्रीन लाइट। मैं वापस नीचे की तरफ आने लगा और मैं आखिरी सीढ़ी पर था जब किसी ने मेरा हाथ जोर से पकड़ा और धीरे से बोला, पाल जल्दी से 911 पर कॉल कर प्लीज, ओलिवर पागल हो चुका है। मैंने कैंडल के डिम लाइट से देखा, वो जॉना था। उसका चेहरा फीका पड़ गया था। मैंने बोला, ये तुम क्या कह रहे हो? उसने डरते हुए बोला, ओलिवर स्क्विड गेम्स के रूल्स फॉलो कर रहा है, जल्दी से 911 पर कॉल कर, जल्द से जल्द हमें इस घर से बाहर निकलना होगा। जॉना और भी कुछ बोलने वाला था और तभी आवाज आया, रेड लाइट। ओलिवर के हाथ में गौरी की कैंडल थी। उसने अपना दूसरा हाथ उठाया और जो मैंने देखा उससे मेरा दिल दहल गया। उसके हाथ में गौरी की कटी हुई गर्दन। वो पागलों की तरह हंसा और बोला, वो हिल गई, वो हार गई और वो फिर से कभी मेरे सर पर नहीं मार पाएगी। फिर पागलों की तरह हंसने लगा। मैं डर के मारे सुन्न हो चुका था और चाहे जो भी हो मुझे हिलना नहीं था। मैं ओलिवर की गेम का रूल जान चुका था। अगर मैं अब हिला तो अगला नंबर मेरा होगा। जॉना भी बिल्कुल पत्थर की तरह खड़ा था। ओलिवर ने हमें सर से पैर तक देखा और दरवाजे की तरफ मुड़ गया और उसने कहा, ग्रीन लाइट। जैसे ही उसने ये कहा, जॉना और मैं मेन डोर की तरफ भागने लगे। मैंने नॉब घुमाया पर दरवाजा नहीं खुला। ओलिवर ने उसे लॉक कर दिया था। मैं इस पागलपन को और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। मैंने पावर स्विच बोर्ड की तरफ भागा और लाइट्स ऑन कर दी। जैसे ही पूरे घर में लाइट्स आईं, हमने देखा कि गौरी की बिना सर के लाश सोफे पर गिरी थी और उसमें से लगातार खून बह रहा था। सोफा बिल्कुल खून से लाल हो गया था। मैंने चिल्लाया, ओलिवर, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें अभी ये पागलपन बंद करना होगा। और तभी मेरी नजर सोफे के नीचे पड़ा। वहां पे गिफ्ट रैप चमक रहा था जहां पर गौरी की लाश पड़ी थी। इससे पहले कि मैं कुछ सोचूं, जॉना ने टेबल पर पड़ा मेरा बेसबॉल बैट उठाया। इतने में ओलिवर चिल्लाया, रेड लाइट, और वापस हमारी ओर मुड़ गया। मैं वहीं खड़ा हो गया, पर जॉना ओलिवर की ओर भागने लगा। पर इससे पहले कि वो उसके पास पहुंच पाता, ओलिवर ने पिस्टल निकाली और जॉना के सर के बीचों बीच मार दिया। एक जोरदार आवाज हुई और जॉना की बॉडी नीचे गिर गई। उसके सर से निकलता खून हर जगह फैल गया। मैं वहीं खड़ा था पर डर के मारे एक शब्द नहीं बोल पाया। मेरे बचपन के 2 दोस्त मेरे घर में मेरे आंखों के सामने मरे पड़े थे और उन्हें मारने वाला और कोई नहीं, मेरा तीसरा दोस्त था। ओलिवर ने मेरी तरफ देख के मुस्कुरा के कहा, मैंने बोला था ना कि आज तुम लकी हो सकते हो। मैं आखिरी बार पलटूंगा ताकि तुम अपना गिफ्ट ले सको, ग्रीन लाइट। मैंने तेजी से गिफ्ट लिया। मेरे दिमाग में सिर्फ एक चीज चल रही थी कि मुझे किसी तरह से जल्दी इस गिफ्ट को खोलना है। जैसे मैंने गिफ्ट खोला, मुझे ओलिवर का गेम प्लान समझ आ गया। उस गिफ्ट में और कुछ नहीं, मेरे घर की चाबी थी। इससे मैं ताला खोलकर घर से निकल सकता था। मैंने भागकर अपने कांपते हुए हाथों से घर का दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा और तभी ओलिवर ने कहा, गेम ओवर, और उसने खुद के सर में गोली मार दिया और मैं वहीं पर सुन्न हो गया। घर के दरवाजे के सामने मैंने उल्टी कर दिया। इतने कम समय में मैंने बहुत कुछ देख लिया था। जब पुलिस आई, उसने ये सब खून खराबे को देखा और मैं डर के मारे कांप रहा था और कहीं दूर चले जाना चाहता था। मेरे 3 दोस्त एक ही रात बचपन का ऐसा खेल खेलते हुए मरे गए जिसे स्क्विड गेम वापस लेके आया था। काश हमने बचपन में ओलिवर के साथ उस तरह का बर्ताव नहीं किया होता। अगर हम उसके साथ अच्छे से रहे होते तो आज ये दिन देखना न पड़ता।